नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। होम मिनिस्टर के विरुद्ध आज भी जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कठुआ में भी, जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनको शब्द कहे हैं, वो उनके कह रहे हैं, आप शब्द उन्होंने कहे हैं, उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया गया है। और महबूबा मुफ्ती जो PDP की प्रमुख है जम्मू कश्मीर की, और उसकी बेटी इल्जा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के अंदर ट्रेन नहीं आनी चाहिए। एक तरफ भारत सरकार की कोशिश है कि ट्रेन के साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को मिलाया जाए और तरक्की की ओर बढ़े, और ये कह रही है कि कश्मीर में ट्रेन नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आज जम्मू में दूसरा महोत्सव का जो है शुभारंभ हुआ। ये 2 दिन चलेगा। इसमें जम्मू कश्मीर की संस्कृति के बारे में बताया गया है और यहाँ पर खास तौर पर जो कश्मीरी समाज है, विश्व कश्मीरी समाज, श्री अमरनाथ जी वेलफेयर सोसाइटी, माता खीर भवानी जी वेलफेयर सोसाइटी और टूरिस्ट फेडरेशन ऑफ जम्मू ने मिलके एक जो स्टॉल वहां पे लगाया हुआ था, उसमें तो जम्मू कश्मीर की संस्कृति को दिखाया गया है। वहां उन्होंने जिस तरह से कश्मीर में ट्रेडिशनली खाना बनाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उसी तरह से वहां पे मेहमानों को उन्हें खाना खिलाया। वहां भिन्न भिन्न प्रकारों के स्टॉल लगे हुए थे और बहुत से बच्चे और लोग एंजॉय कर रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे और डोगरी खाने का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। बहुत सी चीजें वहां पे थी जिसे देखकर वहां लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। लद्दाखी चरवाहा नामक अभ्यास, उसका आज निधन हो गया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने करगिल वार की वक्त सबसे पहले सेना को खबर दी थी। उन्होंने ऊपर पहाड़ों पर पाकिस्तानी सैनिकों को देखा था, वो वहां पर बंकर खोद रहे थे और इन्होंने आके सेना को सिर्फ सबसे पहले संदेश दिया था और उसके बाद ये सेना सतर्क होगी। वहां पे जो वार शुरू हुआ, इसे सेना ने सम्मान्य भी किया गया था। आज उनका निधन हो गया। वो 58 वर्ष के थे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। दूरदराज क्षेत्र किश्तवाड़ में बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का उनके समर्थकों द्वारा स्नेह भरा स्वागत किया गया। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, विश्व कश्मीरी समाज, टूरिज्म फेडरेशन जम्मू और ग्लोबल सोलियस की ओर से कोशुर साल सभ्यता, संस्कार व स्वाभिमान का आयोजन आज साइंस कॉलेज ग्राउंड में किया गया। यहाँ पे विभिन्न स्टॉल लगाए गए जिसमें कश्मीरी खान पान और कश्मीरी सभ्यता को भी दर्शाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महोत्सव 2024 जम्मू कश्मीर दूसरा बड़ा महोत्सव, और इसमें मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में, मैं लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से हूं यहाँ पर। जगह जगह पर हमारी संस्कृति की पहचान, जगह जगह पर हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स और जगह जगह पर हमारे खाने पीने के स्टॉल। मैं सुबह से देख रहा था कि बच्चियां यहाँ पर अपनी कला का जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। नौजवान पीढ़ी यहाँ पर है। मेरा मानना है कि महोत्सव 2024 जिस भी ऑर्गेनाइजेशन लीड के माध्यम से हुआ है, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि पूरे शहर भर में सरकार से हटकर अपने रिसोर्सेज के ऊपर इतना भव्य मेले का जो समापन है, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज हमारी पीढ़ी जो काम करना चाहती है, कार्य करना चाहती है, वो कहीं भी जो है वो पीछे नहीं है। स्वदेशी, स्वावलंबन और ये संस्कृति की पहचान, इस मेले के लिए मैं पूरी टीम को भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यों के रहने की वकालत करने वाले नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जम्मू में रोहिंग्यों की अवैध उपस्थिति सुरक्षा के लिए खतरा है। इनको बसाने में मदद करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जसरोटिया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार राज्यों से सतर्क रहने और अवैध प्रवासियों को पहचान दस्तावेज जारी करने से रोकने के लिए कहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे निर्देशों की अनदेखी की गई है। जम्मू में कुछ राजनीतिक नेता मानवीय प्रयासों की आड़ में इन अप्रवासियों के रहने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि ये दृष्टिकोण क्षेत्र की सुरक्षा और जनसांख्यिकी
स्थिरता को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की प्रतिबद्धता ने सुरक्षा बलों को मजबूत किया है। प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। हाल ही में मियां अब्दुल क्यूम के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है, जिस पर एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। क्यूम पर अल्पसंख्यकों की लक्षित हत्याओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है, लेकिन क्यूम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही एक स्पष्ट संदेश है कि आतंकवादियों को सहायता देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। आयकर विभाग ने हवाला नेटवर्क के जरिए 800 करोड़ रुपए के निवेश का पर्दाफाश किया। इसके तार श्रीनगर से लेकर दुबई तक जुड़े हैं। विभाग ने श्रीनगर समेत मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में दबिश दी। अकेले कश्मीर में 50 करोड़ की संपत्ति के सौदे के दस्तावेज व 1 करोड़ की नकदी जब्त की गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई इस सप्ताह की शुरुआत में की गई है। हवाला कारोबार में कश्मीर के केसीआई एम्पोरियम समूह और दुबई स्थित संपत्ति दलालों पर शिकंजा कसा गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक निष्कर्षों से ये पता चलता है कि कश्मीर के कई लोगों ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संपत्तियों में निवेश करने के लिए हवाला के जरिए लेन देन किया। दुबई की संपत्तियों में 800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इनमें शामिल बिचौलियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। अधिकारियों का कहना है कि हवाला कारोबार का खुलासा होने पर भारत के विभिन्न शहरों में जांच की जा रही है। गिरोह में शामिल लोग जांच के दायरे में हैं। विभाग का ये कहना है कि आयकर अधिनियम 1961 व काला धन और काला कर अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत मामले की गहन जांच की जा रही है। कश्मीर में सबसे ठंडे 40 दिनों का चिल्ले कलां शनिवार को शुरू हो गया। इस समय अवधि में सबसे अधिक सर्दी रहती है। तापमान कई डिग्री तक लुढ़क जाता है और भारी हिमपात का सिलसिला जारी रहता है। मौसम विभाग ने कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को हिमपात होने के आसार जताए हैं। इस बीच गुरुवार की रात को श्रीनगर शहर का तापमान माइनस गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस मौसम में ये सबसे कम तापमान है। ये तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। कड़ाके की ठंड के कारण कई इलाकों में पानी की आपूर्ति लाइनें और डल झील सहित जल निकायों का पानी जम गया है। इधर जम्मू की बात करें तो जम्मू में शुक्रवार को पूरा दिन धूप रही। मौसम कार्यालय ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम का न्यूनतम तापमान 0 से 8.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -6, काजीकुंड में -7.6, कुपवाड़ा में -6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 दिसंबर को भी ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी संभव है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यानी कि 31 दिसंबर को बर्फबारी के आसार हैं। इससे पर्यटन स्थलों पर नव वर्ष मनाने वालों की खुशियां बढ़ सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज पंचारी क्षेत्र में 1 दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजित दोत्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिनके द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया। वहीं कई लोगों द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामा गया, जिनका फूल मालाएं पहनाकर अजित दोत्रा द्वारा स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आला कमान का यह आदेश है कि जन जन तक पहुंचा जाए तथा उनकी समस्याओं को सुना जाए, ताकि सरकार लोगों के हित में कार्य कर सके। संसद में हो रहे हंगामा को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि संसद में सांसद बैठे हुए हैं, वह इस पर बेहतर जानकारी दे सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करने को लेकर उन्होंने कहा कि वह भारत के संविधान निर्माता है, उन पर इस तरह की टिप्पणियां करना निंदनीय है। कि वो इतने टूरिज्म प्रमोट करन ताकि टूरिज्म करना इतों की इकानमी जी है वो अगे बढ़े और इकानमी जी है वो लोगों का जोड़ा रहने का मयार है वो उच्चा होवे और लोग जोड़े न जी इतों की बेरोजगारी है, गुरबत है, वो बाहर निकल सकन। अज लोग इतने काफ़ी अपने ख्याल दसे और इतने काफ़ी लोग मौका दिता गया बोलने का और मैं उम्मीद है कि अस फिर भी कुछ इस इलाके का प्रोग्राम बना के जिथे अस गल सुनचे, क्योंकि पार्टी की डायरैक्शन है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की कि भाई तुम हर इलाके दूर दराज इलाके जाने की कोशिश करो, लोगों ने रबता करो ताकि लोग करना। असें अपने जोड़े साढ़े वर्कर ने साढ़े जोड़े इतने लीडर लोग उनके अगे प्रार्थना की है कि तुम भी अपना जोड़ा कंटैक्ट जो ज़्यादा ज़्यादा लोग बनाओ। असी सब तो बड़ी गल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोगों मैंडेट दिता है, 5 साल का मैंडेट है और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब ने गल बड़ी जोर कन्नै आखी कि इलैक्शन हुई वोट को कुछ दिता वो गल खत्म हुई। अज सरकार सारे दी है और जम्मू जड़ा वो सरकार लई एक अख है और कश्मीर 2 अख है। ये बड़ी वड्डी गल है।
और भी उम्मीद है कि उसे लाइनों पर चल रही सरकार जी है इस दूर दराज इलाके में तरक्की करे। सलोत्रा साहब, लगातार संसद में जो है हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सांसद जो है वो घायल किए हैं, क्या कहना चाहिए? देखो वो संसद का मसला है और संसद में तो मैं है नहीं, लिहाजा जो वो मसला है उसका जवाब हमारे संसद में लोग बैठे हैं वो उसका जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब पर टिप्पणी की गई है उसको लेकर लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी इज्जत की जाए, जितना उनको रिस्पेक्ट दी जाए कम है, क्योंकि जब हिंदुस्तान के पूरे लोगों को, गरीबों को, हर तबके को उन्होंने जो आइन में जो उनके प्रोविजंस रखे हैं उसको आदमी भूल नहीं सकता। अगर कोई बाबा साहब के मतलब कोई ऐसी बात करे तो हम उसकी निंदा करें। उधमपुर के बली पंचायत के लोगों द्वारा आज सलाथिया चौक पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना था कि कई बार जल शक्ति विभाग को अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं, परंतु आज तक जल शक्ति विभाग द्वारा उनके क्षेत्र में पानी सप्लाई शुरू नहीं की गई। बताइए, मैं मदन बोल रहा हूँ मादे से, मदन चाड़क। सर, हमने ये पानी की समस्या हर चीज़ हर आदमी को सुनाई, हर डिपार्टमेंट को सुनाई, मगर ये PHE वाले क्या कर रहे हैं? पानी एक दिन आता है, हमें इतना मुश्किल हो गया पानी का कि पानी मिलता ही नहीं है। हमारे जानवर मर रहे हैं बेचारे। इन्हें टैंकर लगाए हैं 2 PHE डिपार्टमेंट ने मादा के लिए, एक टैंकर पहुंचता है, वो भी पानी नहीं पहुंचता ऊपर। तो सर ये रिक्वेस्ट है मनकोटिया साहब से भी और इन पूरी डिपार्टमेंट से। देश भर में क्रिसमस की धूम। उधमपुर कैथोलिक चर्च और लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस कार्निवल का आयोजन पर लगाए गए स्टॉल सजाए गए और साथ ही साथ शहर के गिरजाघरों को सजाया जा रहा है। संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को सही दिशा दें, अच्छे से पढ़ाई करें और जो धार्मिक मूल्य हैं, गुण हैं, उनको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। और जब तक हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने जीवन को अर्थपूर्ण नहीं बनाएगा तो जो हम इंसानियत की बात करते हैं वो भी पूरी नहीं होती है। तो जब एक बच्चे का अच्छा चरित्र है, अच्छा आचरण है, अनुशासन में रहता है, तो तभी एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र बनता है। तो ये बच्चे हम जो स्कूल में भी आते हैं उनको यही शिक्षा देकर तैयार कर रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्र है और भी समृद्ध हो और उन्नति करे, तरक्की करे। और 27 से 30 दिसंबर तक सांबा में आयोजित होने जा रहा है ABVP का 60वां वार्षिक अधिवेशन है, उसको लेकर के है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी का जो प्रांत अधिवेशन है वो जिला सांबा महावीर इंटरनेशनल स्कूल बीजेपुर में होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख से लगभग 600 के करीब हमारे कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहेंगे। मैं सभी प्रदेश भर से आने वाली युवा तरुणाई का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर तक चलेगा और इसमें जो कार्यकर्ता हैं वो 600 के करीब कार्यकर्ता हमारे पूरे प्रदेश भर से रहेंगे। साथ ही साथ कुछ हमारे शिक्षक भी इसमें उपस्थित रहेंगे। अगर इस विषय में अधिवेशन में मैं पूरा बता दूं, इस अधिवेशन में जिला सांबा से लगभग 110 के करीब कार्यकर्ता व्यवस्था में लगेंगे जो इस अधिवेशन को पूरा चलाएंगे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।